क्योंकि अब बिहार का चुनाव आ गया। दिल्ली का चुनाव था, दिल्ली में बहुत सारे घुसपैठिए आ गए थे। दिल्ली का चुनाव समाप्त हो गया, अब सारे घुसपैठिए अपने घर चले गए और सरकार बड़ी शांति से काम कर रही। अब बिहार में सारे घुसपैठिए घुस गए, थोड़े दिन बाद वो बंगाल में चुनाव होगा तो सारे घुसपैठिए वहां घुस जाएंगे। 50-50 खोखों में सरकार गिराने का काम कर रहे थे क्या? स्वयंसेवक शादी नहीं करता है। कहां करता है? पढ़ रखे हो आप ही लोग बोलते हैं मोहन भागवत ने शादी की। इलेक्शन कमीशन को अपना पिट्ठू बनाकर आप बिहार के चुनाव को घुसपैठियों के नाम पर हिंदू मुसलमान में बांटना चाहते हैं। आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। समर्थन करते किस तरीके से बात करते हैं आप लोग? बिल्कुल हम करते, बिल्कुल एफआईआर दर्ज होनी चाहिए ना। आप कांग्रेस क्या सुझाव दे रहे हैं? वो कह रहे हैं हम दो, हमारे दो संघ प्रमुख कह रहे हैं आलोक जी, क्या इस दिशा में इस देश को बढ़ना चाहिए? देखिए, मुझे लगता है कि इन्होंने जो बीजेपी के प्रवक्ता महोदय ने बोला वहीं से शुरू करते हैं। इन्होंने कहा घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। हम भी कह रहे हैं करनी चाहिए, किसी ने मना तो नहीं किया। तो क्या मोहन भागवत जी 3 बच्चे इसलिए पैदा करवाना चाहते हैं कि घुसपैठियों के लिए कार्रवाई करने के लिए हम अपनी आबादी बढ़ाएं? ये सरकार का काम नहीं है क्या? दुर्भाग्य यह है कि जो सरकार 11 साल में एक भी पॉपुलेशन पॉलिसी नहीं लेकर आई, जो सरकार किसी भी तरह का सेंसस करने से डरती हो, उनके जो मुख्य व्यक्ति हैं जिनकी पूरे मार्गदर्शन पे पूरी सरकार चलती है, वो आज सलाह दे रहे हैं कि 3 बच्चे करने चाहिए। खुद आरएसएस के तमाम लोग खुद शादियां नहीं करते हैं, बाकी सब 3-3 बच्चे पैदा करो। बड़ा हरामी हो बेटा। क्यों? क्योंकि डेमोग्राफिक जो हमारा पॉपुलेशन पिरामिड है उसको बैलेंस करना है। तुलना करते हैं जापान से। जापान की आबादी 12 करोड़ के करीब है, हम 150 करोड़ पार करने को जा रहे हैं, विश्व में सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड है। अंजना जी ने अभी बताया कि 35 वर्ष से कम के लगभग 65% आबादी हमारी है, तो उनको बुजुर्ग होने में कितना टाइम लगेगा? अभी कोई पॉपुलेशन पॉलिसी नहीं आएगी, हम किसी तरह की कोई काम नहीं करेंगे, लेकिन हिंदू मुसलमान जरूर करेंगे। चाहे वो मोहन भागवत जी हो, चाहे बीजेपी के प्रवक्ता हो, मुख्य जो उद्देश्य है वो हिंदू मुसलमान कैसे करके, क्योंकि अब बिहार का चुनाव आ गया। दिल्ली का चुनाव था, दिल्ली में बहुत सारे घुसपैठिए आ गए थे। दिल्ली का चुनाव समाप्त हो गया, अब सारे घुसपैठिए अपने घर चले गए और सरकार बड़ी शांति से काम कर रही। अब बिहार में सारे घुसपैठिए घुस गए, थोड़े दिन बाद वो बंगाल में चुनाव होगा तो सारे घुसपैठिए वहां घुस जाएंगे। अरे देश के गृह मंत्री हैं आप कह रहे हैं साहब घुसपैठिया समस्या। 11 साल से आप पकौड़े तल रहे थे सरकार में बैठ के, केवल आप एमएलए खरीदने का और 50-50 खोखों में सरकार गिराने का काम कर रहे थे क्या? आपने कितनी फेंसिंग की उसको संसद में बताइए ना। आपने कितने घुसपैठियों को, बांग्लादेशियों को वापस भेजा, इसको बताइए ना। इलेक्शन कमीशन को अपना पिट्ठू बनाकर आप बिहार के चुनाव को घुसपैठियों के नाम पर हिंदू मुसलमान में बांटना चाहते हैं। ये मोहन भागवत जी का बहुत गंदा प्रयास है। ये प्रयास बिहार की जनता और देश की जनता स्वीकार नहीं करेगी। आप बताइए ना, 11 साल में आप एक पॉपुलेशन पॉलिसी कोई लेकर आए हो कि हम कैसे पॉपुलेशन को कंट्रोल करेंगे? कैसा हमारा पॉपुलेशन पिरामिड 20 साल के बाद होगा, 47 के बाद विश्व गुरु हो जाएंगे हम। अरे भाई कैसे हो जाएंगे? पर कैपिटा इनकम जापान की और अपनी तुलना कीजिए, लगभग 20 से 25 गुना का फर्क है, लेकिन उसके बावजूद हम तुलना जापान से करेंगे। ये केवल और केवल चुनाव को हिंदू मुस्लिम करने का एक कुत्सित प्रयास है और हम इसकी आलोचना करते हैं। आप सेंसस कराइए और पॉपुलेशन पॉलिसी लेकर। ये बैकडोर एंट्री से आप बांग्लादेशियों को बसाने के लिए आ रहे हैं। मैं उस समय का डेटा बता देता हूं कि 1971 24 दिसंबर संभवतः 1971 एक पीरियड था जिसके बाद कहा गया था कि जितने भी बांग्लादेश से आए हुए हैं वे सारे के सारे घुसपैठिए माने जाएंगे। वो चूंकि कांग्रेस पार्टी का वोट बैंक हुआ करता था। आपको मैं बता दूं, पूरे पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती जिलों की डेमोग्राफी बदल गई है मित्रों। और वहां पर टीवी राजेश्वर जो थे, बंगाल के गवर्नर थे और आईबी के डायरेक्टर रह चुके थे, उन्होंने कहा इन्हें पूरे के पूरे बांग्लादेश के किनारे सटे हुए जितने हिंदू हैं औने पौने दाम पर अपनी जमीनों को, जायदाद को बेच करके भाग गए। क्योंकि 10 सेकंड प्लीज, ये ठीक, तो घुसपैठिए हटाइएगा कि 3 बच्चे पैदा करने से नहीं सुन ले, मैं उस पर भी आ रहा हूं। नहीं घुसपैठिए आने दीजिए, इधर भी पॉपुलेशन बढ़ाने। मैं इस चूंकि आलोक जी ने मैंने कहा कि आलोक जी ने कहा कि घुसपैठिए को आपने भगाया कि नहीं। आपने इस प्रकार का घटिया कानून लाया क्योंकि मुसलमान बांग्लादेशी घुसपैठ आपके वोट बैंक हुआ करते थे। आप ही के पार्टी देवकांत बरुआ ने कहा था अली और कुली के सहारे हम आसाम के अंदर शासन करते हैं। ये आपने तो उनको बचा करके इस देश में पाकिस्तानी और बांग्लादेशी पॉकेट्स खड़ा कर दिए। चुप कर बे कुत्ते। और आज आप कहते हैं कि पकौड़े तल रहे हैं। पता नहीं, हर डिबेट में कहते हैं पकौड़े तल रहे हैं, क्या पता नहीं पूर्व जन्म में क्या थे, पकौड़े तलने वाले थे या क्या थे, मुझे नहीं मालूम। लेकिन हर समय पकौड़े तलने की बात करते हैं। अरे भाई, पकौड़े तलने की बात नहीं है। ये भारत के सिक्योरिटी के लिए खतरा है क्योंकि आपने बांग्लादेशी पॉकेट्स यहां पर खड़े कर दिए हैं और आपकी सरकार की देन है। ये भारतीय जनता पार्टी की नहीं रही है। इसके बाद जनरल एसके सिन्हा की रिपोर्ट आती है 1997 के अंदर। देश के लिए खतरा है। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। अभी किया ना
अभी बताते सबसे मिस्टर पहले राग। तो मैं संगीत रागी की इस प्लेटफॉर्म से भूरी भूरी निंदा करता हूं, क्योंकि भारत के मुसलमानों को ये कंडेम कर रहा है। पता नहीं कौन सा संगठन है, कहां पढ़ाते हैं, मुझे नहीं मालूम। देखिए मैंने आपके बीच में नहीं बोला। सुन लीजिए, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। मैंने आपने भारत बोला कि हिंदुस्तान के भारतीयों ने, मैंने कहा कि इस मुसलमानों देश ने, के मुसलमान, इस देश के आपके मुसलमान खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। समर्थन इस करते तरीके हैं। से बात करते हैं आप लोग। बिल्कुल हम करते हैं। बिल्कुल FIR दर्ज होनी चाहिए होता है साहब। ना, आप कांग्रेसी प्रवक्ता हैं, आप बिल्कुल निष्पक्ष FIR पत्रकार दर्ज होनी बिल्कुल ही नहीं चाहिए। भाषा है, का इस्तेमाल आप करते बिल्कुल हैं। निष्पक्ष पत्रकार नहीं है। मैं हूं आप ना, उससे कांग्रेस कोई लेना के, देना। आप दूसरी बात। कांग्रेस के प्रवक्ता अब छोड़िए, हो, आप बीच में प्रवक्ता हैं। डिस्टर्ब करते हैं। आपको दर्द आप क्यों हो हमेशा रहा है? बीच में डिस्टर्ब करते हैं। आपको दर्द क्यों हो रहा हमेशा है? बीच में मिस्टर रागी, इस पूरे मंच में मैं देख रहा हूं, बड़ी संख्या में हमारी बच्चियां हैं, महिलाएं हैं। इससे ज्यादा महिला विरोधी बयान हो नहीं सकता। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो बच्चियां खड़ी होकर बोले। बोल रहे हो, इसलिए कोई नहीं बोल रहा है। बीच में नहीं बोला, आप लोग बार बार पूछ। बीच में ना बोल। प्रॉब्लम क्या है आपकी? प्रॉब्लम क्या है? मतलब महिलाएं क्या है इस देश के अंदर? ये उनका अधिकार है। एक बच्चे पैदा करे, 2 करे, 3 करे। आपको महिलाओं की चिंता ही नहीं है। सिर्फ बच्चा पैदा करने की मशीन आप ये बताना चाहते हैं मोहन भागवत जी? ऐसी बात मैंने कही मैंने बीच में नहीं नहीं, बोला, नहीं, प्लीज। नहीं, नहीं। मैंने बीच में नहीं बोला। गलत बात मत करिए। गलत बात मत करिए। घटिया तरीके गलत से बात तोड़ मरोड़ गलत रहे बात मत हैं। करिए। घटिया तरीके से आप तोड़ मरोड़ रहे हैं उनके बयान को। ये क्या महिलाओं के खिलाफ उन्हें बोला है क्या? दूसरी बात, हिंदुस्तान की आबादी कितने लोग हैं स्वयंसेवक इस देश के अंदर? 50 लाख रफ एस्टिमेट है। कितने साल हो गए? 100 साल। अरे भाई 100 साल कम से कम 3 करोड़ तो हो गए। 3 करोड़ स्वयंसेवकों ने अगर शादियां कर ली होती तो आपका डेमोग्राफिक जो था वो कंट्रोल रहता। ये इनकी भाई जानकारी मोहन है कि भागवत जी, 50 लाख फिर आप बेवकूफी बीच में बोल कर रहे हैं। अरे भाई आप शादी आप नहीं कर रहे हो। अरे 50 आपकी लाख वजह से हिंदुओं की शादी आबादी करती कम हो रही है। कहां से आप भाई निकाले अरे भाई जाते हो? आरएसएस का आदमी तो शादी कांग्रेस नहीं को करता मुख्यालय से है, लेकर के डेटा स्वयंसेवक आपको क्या? शादी नहीं करता है। अरे भाई तुमको पता ही हिंदुस्तान नहीं का है इसके बारे डेमोग्राफिक में। जो बैलेंस बिगड़ रहा है तुम्हें वो आरएसएस पता की ही वजह से नहीं बिगड़ रहा कि स्वयंसेवक और है। अगर वो प्रचारक शादियां क्या करते 1925 से लेकर कहाँ जा आज रही तक, है ये बहस? तुमको पता ही नहीं आप है थोड़ा सा स्वयंसेवक और रुकिए, प्रचारक बच्चों कहाँ का से चेहरा किताब लिखी देखिए। है? नहीं, मैं ये कह रहे हैं क्या बहस कर रहे हैं ये? कहाँ से क्या किताब बोल लिखी रहे है? थे? मैं सही बात कर अरे रहा हूं। लेकिन आशुतोष जी, अरे हम तुम एक सेकंड, एक factually सेकंड। गलत हो। अरे हम दो हमारे दो किसने दिया था? हम दो हमारे दो बात पे करिएगा। मैं ये कह रहा हूं कि हम अगर कह रहे इस- तब महिलाओं का फिर- अपमान नहीं हुआ था। 50 लाख स्वयंसेवक शादी नहीं करेंगे। अरे भाई ऐसा पिछले 100 साल में 3 करोड़ कम से कम कहाँ पढ़े हो? स्वयंसेवक होंगे। नहीं, नहीं, कहाँ अगर पढ़े हो 3 ये करोड़ बात? स्वयंसेवकों ने अगर अरे भाई 3 क्यों? बच्चे पैदा कैसे किए होते मूर्खता वाली बात तो कर कम रहे से हैं कम आप? 10 करोड़ आबादी बढ़ गई होती। कि हम दो हमारे दो का नारा जब दिया गया था तो देश की आबादी लगभग 70 करोड़ थी और इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट यानी शिशु की जो मृत्यु दर है वो आज से लगभग 2.5 गुना थी। तब ये नारा दिया गया था, तब एहसास किया गया था कि जनसंख्या अभी से कंट्रोल होनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट लगातार गिर रही है, उसमें कमी आ रही है। हमारे यहाँ पर रोजगार नहीं है और उसके बाद महिलाओं को ये कहा जाए या समाज में ये मैसेज दिया जाए कि 3-3 बच्चे होने चाहिए। पहले डिसाइड करते हैं कौन क्या खाएगा, फिर महिलाएं क्या पहनेंगी। आज ये डिसाइड कर रहे हैं कि कौन कितने बच्चे पैदा करेगा। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? दुर्भाग्य यह है कि मोहन भागवत जी सरकार से पॉपुलेशन पॉलिसी के ऊपर एक सवाल नहीं पूछ रहे। कैराना की जो बात इन्होंने अभी कही, कैराना में इन्होंने खूब हिंदू मुसलमान किया, लेकिन उसके बावजूद वहां एक मुस्लिम बच्ची सांसद बनके संसद में गई और कैराना की आवाज उठाती है और तमाम हिंदू उसका भी साथ देते हैं। दुर्भाग्य यह है कि जिस बीएसएफ के बिल का विरोध किया गया, वो क्या था विरोध? पंजाब में था वो कि 20 किलोमीटर तक जो पुलिसिंग है वो बीएसएफ के पास रहेगी। उसको 20 से बढ़ाकर इन्होंने 60 किया। ये कहीं ना कहीं जो फेडरल स्ट्रक्चर था उसके ऊपर अटैक था। अब 20 किलोमीटर देखिए बीच में बोलेंगे, जब नस पकड़ी जाएगी तो पूरी भाजपा बीच में चिल्लाएगी। अरे भंडारी जी, भंडारी जी, भंडारी। मैं इनके किसी के बीच में नहीं बोला, अंजना जी, मैं किसी के बीच में नहीं बोला। मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि आज आपको फेडरल क्रेडिट स्ट्रक्चर, मिलता, आपने कभी बीच में नहीं बोला। फेडरल प्यारी समझ गई। स्ट्रक्चर के ऊपर जब कुठारा घात हुआ, भाई 20 किलोमीटर तक जब बीएसएफ के पास है तो क्या वो घुसपैठिए पाकिस्तान से उड़ के आएंगे 20 किलोमीटर और 60 किलोमीटर पे आप बीएसएफ पकड़ेगी उनको? ये केवल और केवल पंजाब के फेडरल स्ट्रक्चर पर अटैक था, इसलिए संसद में उसका अपोज हुआ था। अब हमने बार बार पूछा, 2014 में 89,000 लोगों को, बांग्लादेशियों को वापस भेजा था, 89,000, और पिछले 11 साल में सारा मिला लें
तो भी 89,000 घुसपैठियों को वापस नहीं भेजा। संसद में 9,304 कई बार सवाल पूछा गया, उत्तर नहीं मिलता है, उत्तर नहीं मिलता है। सेंसस नहीं लाएंगे हम जनगणना नहीं कराएंगे, यही हिंदू मुसलमान करेंगे। हम लोगों को भ्रमित करेंगे। जब जब जिस राज्य में चुनाव होगा वहां घुसपैठियों का मुद्दा उठाएंगे। अपनी जिम्मेवारी कभी नहीं लेंगे। हम देश के गृह मंत्री कभी जिम्मेवारी नहीं लेंगे। दुर्भाग्य यह है कि यह हिंदू मुसलमान अब चल नहीं रहा है। अभी एक स्टेटमेंट आया इलेक्शन कमीशन का कि उनका कहना है कि आप 45 डेज के अंदर सीसीटीवी फुटेज हम डिलीट कर दे रहे हैं। तो मेरा सवाल ये है 45 डेज के बाद 45 डेज के अंदर तो वो एक के बाद एक एविडेंसेस मिटाते क्यों जा रहे हैं? आखिर क्या रीजन है इसके पीछे? खत्म, टाटा, गुड बाय, गया।